जय हिंद दोस्तों। मैं आयुष सर और माँ विद्या क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज जो है, आज हम जो है बायोलॉजी लेकर आए हैं। देखिए ये है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और 206 हड्डियां का नाम क्या है। आपको जो है 5 से 10 मिनट में याद हो जाएगा, बस खाली आप इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। देखिए हमारे शरीर में एक होता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपांगीय। क्या बोलते हैं? उपांगीय। और इसकी संख्या होती है 126। ध्यान से सुनिएगा, होती है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर को बोलते हैं हमने हिंदी में उपांगीय, और इनकी संख्या कितनी होती है? 126, ठीक है। अपेंडिकुलर क्या होता है और उपांगीय क्या होता है? देखिए हम लोग जो है चलने फिरने में सहायता प्रदान, जैसे हमारा हाथ हो गया, हमारा पैर हो गया, ये क्या है? उपांगीय है। ये हम लोग को चलने फिरने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। जिसे हम लोग अपेंडिकुलर बोलते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 126, ठीक है। हिंदी में उपांगीय बोलते हैं, ठीक है। और इधर देखिएगा, ये होता है एक्सियल। क्या होता है? एक्सियल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षीय। एक्सियल होता है, इनको हिंदी में बोला जाता है अक्षीय, और इसकी संख्या कितनी होती है? 80, ठीक है। अब एक्सियल क्या होता है? हमारे शरीर को देखिए, हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो एक्सियल करता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में चर्चा करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट, देखिए अपेंडिकुलर की संख्या 126 है और एक्सेल की संख्या जो 80 है, ठीक है। हम लोग अपेंडिकुलर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे हाथ, देखिए हम लोगों के पास कितनी हाथ हैं? 2 हाथ है, ठीक है। देखिए हमारे एक हाथ में जो है 30 हड्डियां हैं। एक हाथ में कितनी हड्डियां हैं? 30 हड्डियां। और दूसरे हाथ में 30 से कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को एक होकर याद करते हैं, फिर 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ध्यान सुनिएगा। देखिए एक, देखिए हमारे हाथ से स्टार्ट करते हैं। हमारे हाथ में कितने हैं? 60 है। एक हाथ में 30 और एक हाथ में 30, 60 हो गया। ध्यान सुनिएगा। एक होता है ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होता है? देखिए ये जो आप हाथ देख रहे हैं, हाथ देखिएगा, इधर देखिएगा। ये जो हाथ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक को ह्यूमरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ह्यूमरस बोला जाता है। ये जो कंधा है, कंधा से लेके केहूना तक के बीच की जो हड्डियां होती है, उसे ह्यूमरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ह्यूमरस। क्लियर। और देखिए यहाँ से जो हड्डियां जो है 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों में कैसे बढ़ती है? एक चल जाता है अंगूठा की तरफ और एक चल जाता है कानी उंगली की तरफ। देखिएगा ह्यूमरस जो है 2 भागों में बढ़ जाती है। एक चल जाती है अंगूठा की तरफ और एक चल जाती है कानी उंगली की तरफ, ठीक है। जो अंगूठा की तरफ जाती है उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं, और जो कानी उंगली की तरफ जाती है उसे हम लोग अल्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ना बोलते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। याद हो गया। अब देखिए यहाँ जो है ना 27 हड्डी, जो हमारी कलाई है, कलाई में 27 हड्डी होती है, इसे याद करना है। देखिए कलाई के हम लोग इंग्लिश में, देखिए कलाई है, कलाई को बोला जाता है इंग्लिश में कार्प। क्या बोला जाता है? कार्पल। कार्पल की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कार्पल की संख्या कितनी होती है? 8। ध्यान सुनिएगा, ह्यूमरस की संख्या कितनी? 1। रेडियस की कितनी? 1। वल्ना कितनी? 1, ठीक है। अब देखिए कार्पल। कार्पल मतलब क्या? कलाई। कलाई में जो हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है? 8 होती है। ध्यान सुनिएगा, हमारी कलाई में हड्डियों की संख्या जो होती है 8 होती है, ठीक है। और देखिए कार्पल के बाद क्या होता है? मेटाकार्पल। ध्यान सुनिएगा, ये जो कलाई है, कलाई के बाद हमारी हथेली आती है, और हथेली के बाद उंगली आती है, ठीक है। तो हमारी कलाई में जो है हड्डियों की संख्या 8 होती है, और इसे जो है इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसे कार्पल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्पल, ठीक है। और हथेली को क्या बोला जाता है? मेटाकार्पल। क्या बोला जाता है? मेटाकार्पल, ठीक है। और इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है मेटाकार्पल में 5 होती है, ठीक है। और ये होती है फ्लैंज, फिंगर, जिसको फिंगर से आप फ्लैंजिस याद रखिएगा, ठीक है। हमारी उंगलियों में जो है, उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। हमारे उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है, ठीक है। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हमारे हाथ में कितने 60 हड्डी होते हैं, जिसमें हम लोग देखिए यहाँ कंधा से लेकर, और यहाँ कंधा से लेकर केहूना के बीच में जो हड्डी होती है उसे ह्यूमरस बोलते हैं। और ये ह्यूमरस जो है 2 भागों में बढ़ जाती है। एक हो जाती है रेडियस और एक हो जाती है अल्ना। जो अंगूठा की तरफ चले उसमें रेडियस बोलते हैं, और जो कानी उंगली में चले उसको अल्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ना, ठीक है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। अब होता है कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजी। कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजी। कार्पल मतलब कलाई। कलाई में हमारी हड्डियों की संख्या 8 होती है, और मेटाकार्पल मतलब हथेली। हथेली में हड्डियों की संख्या 5 होती है, और उंगली फ्लैंजी जिसमें 14 होते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 30 हो गया। कितने हड्डी हो गए? 30 हड्डी, ठीक है। हमारे एक हाथ में जो है 30 हड्डी, इसके हाथ में भी उतनी हड्डी होगा, तो 30 दूनी कितना हो गया? 60 हड्डी, ठीक है। हम 60 हड्डी को जो है फरिया चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा पैर की बात देखते हैं। हमारे पैर में भी जो है 60 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां? 60 हड्डियां हमारे पैर में भी होती है। ध्यान दीजिएगा, एक पैर में 30 हड्डी, तो दूसरे पैर में 30 हड्डी। 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। आप एक पैर को याद रखिए, एक हाथ को याद रखिएगा, आप सिर्फ उसे दूसरे गुना कर देगा। ध्यान सुनिएगा, लेग यानी पैर में जो है हमारी हड्डियों की संख्या 60 होती है। एक पैर की बात करते हैं, फीमर।
फीमर, देखिए फीमर की संख्या एक होती है। फीमर मतलब समझते हैं हम, जांघ की हड्डी को क्या बोला जाता है? फीमर बोला जाता है। जांघ की जो हड्डी होती है जिसे हम लोग फीमर बोलते हैं, और फीमर को हिंदी में उर्रू अस्की बोला जाता है। क्या बोलता है? उर्रू बोला जाता है, ठीक है। बीपीएससी सब वगैरह में जो है हड्डियों की पूछते रहते हैं कि इसको कितना नाम, किसको क्या नाम है जे, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो फीमर, फीमर की संख्या कितनी होती है? एक होती है। फीमर कहाँ पे होता है? तो जांघ की हड्डी को क्या बोला जाता है? फीमर बोला जाता है, ठीक है। इसकी संख्या एक होती है, ठीक है। अब होता है पटेला। पटेला क्या होता है? और जिसे हम लोग ठेवना बोलते हैं, ठेवना समझते हैं? ठेवना, ठेवना को हम लोग पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला, और इसकी संख्या एक होती है। जबकि अब हाथ में देखिएगा तो यहाँ से कंधा से जो केवना होता है, केवना के बीच में ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद ह्यूमरस जो दो भाग में बढ़ जाता है, एक होता है रेडियस और एक होता है अल्ना, ठीक है। यहाँ पे कोई हड्डी नहीं होता है, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं होता, ठीक है। और हमारे ठेवना में जो है, ठेवना में एक हड्डी होता है, यहाँ से फीमर आता है, जान की हड्डी को फीमर बोलते हैं। और फीमर के बाद जो होता है ठेवना, ठेवना में एक हड्डी होता है जिसको लोग पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला, ठीक है। पटेला की संख्या कितनी होती है? एक होती है। पटेला की संख्या कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। और हमारा पटेला जो है सिसोमाइड बोन का बना होता है। आपको अगर आईएएस, आईपीएस या बीपीएससी एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि सिसोमाइड बोन यानी पटेला जो है कौन सा बोन, कौन सा हड्डी का बना होता है? तो सिसोमाइड बोन का बना होता है, ठीक है। सिसोमाइड बोन का, ठीक है। तो पटेला को, पटेला की संख्या कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। अब देखिए फीमर, फीमर को इंग्लिश में, फीमर क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश का नाम है, इंग्लिश नाम है, ठीक है। तो फीमर की संख्या एक हो गई और पटेला की संख्या कितनी हो गई? एक हो गई, ठीक है। और एक होती है टिबिया, एक होती है फ्यूला। टिबिया फ्यूला क्या होता है? जो सुनेगा, पटेला यानी ठेवना के, ठेवना जो होता है, ठेवना के नीचे वाला भाग जो होता है वो दो भाग में जाकर बढ़ता है। जो पटेला होता है, ठेवना, उनका नीचे वाला जो भाग होता है दो भाग में जाकर बढ़ता है। एक होता है टिबिया और एक क्या होता है? फ्यूला। एक टिबिया होता है, एक फ्यूला होता है, ठीक है। तो टिबिया की संख्या भी एक होती है और फ्यूला की संख्या कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि चमकीली हड्डी किसे कहा जाता है? तो चमकीली हड्डी जो है टिबिया को बोला जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? अभी देखिए क्या होता है? टार्सल होता है। क्या होता है? टार्सल, ठीक है। अब कलाई में आपको बताए हैं कि कलाई को, कलाई में जो हड्डी होती है उसे हम लोग कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल। लेकिन पैर में जो होती है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो पैर में जो होती है हड्डी सबसे नीचे वाली, जिसे हम एड़ी बोलते हैं, एड़ी, एड़ी में जो एड़ी होती है उनको क्या बोलते हैं? टार्सल बोला जाता है। एड़ी को क्या बोला जाता है? टार्सल बोला जाता है। उनकी, उनमें जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। एड़ी में जो है हड्डियों की संख्या 7 होती है जिसे हम लोग टार्सल बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है मेटाटार्सल। क्या होता है? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल क्या, जिसे हम चौवा, चौवा का नाम सुने हैं, ठीक है। उसको तो क्या बोलता है? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में क्या होता है? 5 होता है, ठीक है। देखिए हथेली हुआ, देखिए ये हो गया हमारा, देखिए पहले अंगुली समझिए यहाँ पे, कलाई को कार्पल बोले, उसके अगला भाग को मेटाकार्पल, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग जो एड़ी है, एड़ी को टार्सल बोले और उसका अगला भाग को क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल। क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में कितनी हड्डियां होती है? 5 होती है। और टार्सल में कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। उसके बाद होता है फलेंजिस। फलेंजिस तो आपको भले बात बता ही दिया है कि फलेंजिस में हड्डी, फलेंजिस कितनी हड्डी होती है? 14 हड्डी होती है, ठीक है। एक बार ध्यान सुनिएगा, फीमर में कितनी हड्डी होती है? एक। ध्यान सुनिएगा, फीमर नहीं समझे, हमारे जो जान की हड्डी होती है उसको फीमर बोलते हैं। फीमर की संख्या एक होती है। उसके बाद होता है क्या? पटेला। पटेला की संख्या कितनी होती है? एक होती है। और ये सिसोमाइड बोन का बना होता है, ठीक है। पटेला, देखिए हमारे ठेवना में जो हड्डी है पटेला है, इनके देने के पीछे रीजन यह है कि अगर ये पटेला नहीं दिया जाता हमारे ठेवना में तो कोई भी इंसान पैर जो पीछे होता लेकिन पैर आगे नहीं होता। इसीलिए जो है अगर पैर आगे मुँह भी मूव करता तो इंसान नहीं चल पाता। इसके कारण जो है पटेला हड्डी दिया गया, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, फीमर की संख्या कितनी होती है? एक होती है। उसके बाद पटेला की संख्या कितनी होती है? एक होती है। टिबिया की संख्या या फ्यूला की संख्या कितनी होती है? एक होती है। और टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फलेंजिस 14, ठीक है। अब देखिएगा इतना तो समझ गए। उसके बाद होता है, देखिए हमारा ये जो पैल्विक है, पैल्विक आप समझते होंगे, जिसे देहाती भाषा में चुत्तर बोला जाता है। पैल्विक होता है, पैल्विक की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। पैल्विक की जो संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पैल्विक की संख्या 2 होती है, जिसे जहाँ पे सुई वगैरह पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? पैल्विक। पैल्विक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जब इंसान बैठता है ना तो किस पे वजन पड़ता है? इसियम नामक हड्डी पे वजन पड़ता है। ध्यान सुनिएगा, जब कोई इंसान बैठता है तो पैल्विक पर नहीं, पैल्विक का दूसरा है, उसको इसियम नामक हड्डी पर जो है वजन पड़ता है, ठीक है। एक होता है पैल्विक। पैल्विक की संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। अब एक होता है कैल्विकल। कैल्विकल को जिसे हम कैल्विक भी बोलते हैं, ठीक है। कैल्विक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कैल्विक की भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कैल्विक मतलब कॉलर के पास, याद रखिए कॉलर है ना, कॉलर से क्या याद रखेगा? कैल्विक, ठीक है। कैल्विकल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये जो आप हड्डी देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे पकड़ के इसे देखेगा तो एक हड्डी होगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्विक बोलते हैं, ठीक है। और ये हड्डियां जो है बहुत कमजोर होती है। अगर आप इसे पकड़ के इसे घींच दीजिएगा तो टूट जाएगा, ठीक है। आप इसे करिएगा नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैल्विक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है।
उसके बाद होती है स्केपुला। क्या बोलते हैं? स्केपुला। स्केपुला समझते हैं, यहाँ पर जो हड्डी होता है इतना बड़ा जो हड्डी यहाँ पे होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केपुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केपुला। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, देखिए हम आप लोग को जो है अपेंडिकुलर के पूरा बारे में तो 126 हड्डी का नाम बता दिए। कैसे बताएं? ये देखिए यहाँ पे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिस 14, 30 हो गया। इसी हाथ में 30 है, कितना हो गया? 60। ठीक है, अब पैर में आइए। पैर में पेल्विक, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए फीमर, यहाँ पे देखिए, यहाँ समझिए फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। ठीक है, और इसे कितने में है? फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1 या फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिस 14। ठीक है, तो 30 कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 60 से कितना हो गया? 120 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 60 है दोनों हाथ में और दोनों पैर में, कितना हो गया? 120। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पेल्विक की संख्या, जहाँ पे सुई वगैरह पड़ता है, पेल्विक की संख्या 2, कैल्विकल की संख्या 2 और स्केपुला की 2, तो 2 2 4 2 6। ठीक है, 126 हो गया। और मैं आपको बताया ही हूँ कि अपेंडिकुलर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126 होता है। ठीक है, और सिर्फ हम लोग अब एक्सेल पढ़ना बाकी है। 206 में से 126 हड्डी को नाम जो हम लोग याद कर चुके हैं, उसके बाद जो एक्सेल पढ़ना बाकी है। ठीक है, एक्सेल में हड्डियों की संख्या होता है 80। इसके बारे में आपको बता ही जाऊँ कि हमारा जो रिब्स जो है क्या है, अंदर के जो लंग्स होते हैं इनको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। हार्ट बोलते हैं क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, हमारी बैकबोन जो है, बैकबोन आप समझते होंगे जिसे हम मेरुदंड बोलते हैं। ठीक है, बैकबोन में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। बैकबोन में हड्डियों की संख्या 26 होती है। और जब कोई बच्चा जो शिशु रहता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, जब वो जवान होता है उन्हें तेल मालिश कर जब उसे तेल मालिश किया जाता है तो उसमें हड्डी क्या हो जाती है? जुट जुट कर कितने हो जाती है? 26 हो जाती है। ठीक है, हमारे बैकबोन में हड्डियों की संख्या कितनी है? 26 है। उसके बाद होती है कुछ रिब्स। रिब्स नहीं समझे? पसली। रिब्स को हम लोग, रिब्स में देखिए कितने हड्डियां होती है? रिब्स में 24 हड्डियां होती है। रिब्स में कितनी हड्डियां होती है? 24। ठीक है, 12 ई साइड और 12 ई साइड। ध्यान सुनिएगा, रिब्स में 24 हड्डियां होती हैं, 12 ई साइड और 12 ई साइड। ठीक है, 24 हड्डियां होती है। और ध्यान सुनिएगा, एक होता है स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है? यहाँ पे जो देखते होंगे, यहाँ पे लंबे यहाँ पे होता है, उसे क्या बोला जाता है? स्टर्नम। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए भगवान जो बहुत नाजुकिया ये किए ताकि यहाँ पे जो है स्टर्नम नहीं देते, यहाँ पे जो हमारी हड्डियां आती है और आकर जो यहाँ पे ऐसी रहती, ऐसे खुला रहती। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर ऐसा रहता तो कोई लड़ाई झगड़ा होता तो उसमें पहले घी देता तो हड्डी क्या हो जाता? फट जाता है, टूट जाता। ठीक है, जिसके कारण जो है भगवान यहाँ पे एक स्टर्नम दे दिया, ला के यहाँ पे क्या करनी है? बिल्डिंग करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? ध्यान से, बैकबोन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। और रिब्स में कितनी होती है? 24 होती है। और स्टर्नम क्या होता है? एक स्टर्नम होता है यहाँ पे। ठीक है, स्टर्नम की संख्या कितनी होती है? ठीक है, और आपसे पूछेगा कि हमारी चेस्ट है यानी छाती है, छाती में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? छाती में हड्डियों की संख्या 25 होती है। ध्यान सुनिएगा, हमारे छाती में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, उसके बाद होती है मुंडी। मुंडी समझते हैं, ये जो हमारे ऊपर वाला जो मुंडी है, मुंडी जो है, मुंडी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात यह है कि अगर मुंडी ने पूछेगा कि मुंडी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 29 होती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये पूछेगा कि हमारी खोपड़ी जो है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 22 होती है। ध्यान देखिएगा, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 22 होती है। ठीक है, मैं नहीं समझे। देखिए जब खोपड़ी की जब बात आती है ना, खोपड़ी की बात आती है तो हमारे ये जो कान है ना, कान, सबसे पहले कान में आपको बता देता हूँ। देखिएगा, हमारी कान में सबसे पहले मुंडी में हमारी हड्डियों की संख्या 29 होती है। ठीक है, अब कान की बात आती है, हमारी कान, एक कान और दो कान है। एक कान में हड्डियों की संख्या 3 होती है। एक कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो दूसरे कान में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 है 3 6। ध्यान दीजिएगा, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में मीस याद करते हैं। क्या करते हैं? मीस। एम से मैलियस इनिकस स्टेप्स, मैलियस इनिकस स्टेप्स। ठीक है, तो कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। ठीक है, इसके बाद होता है हाइड। हाइड यहाँ पे समझते हैं, ये जो होता है हाइड, जिसे निकला जाता है, क्या होता है? हाइड बोन। क्या बोन? हाइड बोन। ठीक है, हाइड बोन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, जब कोई इंसान फांसी लगाता है, जब सुने होंगे कोई फांसी लगा लिया है, तो जब कोई इंसान फांसी लगाता है तो उनका हाइड बोन क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, तो हाइड बोन टूट जाता है, बहुत ही कमजोर होता है, तुरंत क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है। ठीक है, तो हाइड बोन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, अगर मुंडी में हमारे कहेगी तो हड्डियों की संख्या कितनी है? 29 है। ठीक है, लेकिन नहीं तो खोपड़ी में कहेगी, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 22 है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? 22 है। देखिए, जब खोपड़ी की बात आती है तो हमारे कान की हड्डी और हाइड को हटा दिया जाता है तो सिर्फ खोपड़ी बच जाता है। ध्यान सुनेगा,
जब पूछेगा कि मुंडी में हड्डियों की संख्या कितनी है तो 29 है, ठीक है। अब पूछा खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है तो 22 है। कैसे? हमारे कान वाली 6 हड्डी और यहाँ से हटा दीजिएगा हायर तो कितना बच जाएगा 22, ठीक है। उसके बाद होता है चेहरा। चेहरा में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 14 होती है, ठीक है। ये हमारी जो शकल देख रहे हैं, शकल अकल नहीं शकल जो आप देख रहे हैं, हमारी चेहरा में जो हड्डियों की संख्या कितनी है 14 है। कितना है 14, ठीक है। ध्यान सुनेगा, हमारी हड्डियों में हमारे चेहरों में हड्डियों की संख्या कितनी है 14, ठीक है। उसके बाद आता है कपार। कपार समझते हैं जिसको क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम, ठीक है। कपार जिसमें लोग का बाल जो फैला है बाल, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है 8 होती है, ठीक है। क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 8 होती है, ठीक है। देखिए हम आप लोग को जो है हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है तो 226 हड्डियां आती है, 226 हड्डियां। इसका पूरा नाम जो है मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए हमारे हाथ से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं? कंधा से लेकर केहनी के बीच में ह्यूमरस, इधर आ जाता है रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फलेंजी, ठीक है। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फलेंजी 14, ठीक है। 30 इसमें 30 दूनी 60 हो गया। अब देखिए जांघ की हड्डी को क्या बोलते हैं? जांघ की हड्डी को बोला जाता है फीमर। फीमर यहाँ देखिएगा, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फलेंजी, ठीक है। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 5, मेटाटार्सल 5, फलेंजी 14, ठीक है। तो 60 दूनी कितना हो गया 120 हो गया। यहाँ देखिए पेल्विक, कैल्विक, स्केपुला, ठीक है। पेल्विक जहाँ पे सुई पड़ता है उनकी संख्या कितनी है 2 है। कैल्विकल तो आप देखते होंगे जिसे घींच वगैरह टूट जाएगा। कैल्विक 2, स्केपुला ये पखौरा जिसे बोलते हैं कितना हो गया 126, ठीक है। अपेंडिकुलर। और देखिए अस्सी हड्डी जो है इनके बारे में समझिए। बैकबोन में कितना हड्डी होती है 26 हड्डी। बैकबोन में कितना हड्डी होती है 26 हड्डी। जब कोई बच्चा रहता है, शिशु रहता है, उसमें जो हड्डी की संख्या कितनी होती है 33 होती है। उसमें तेल मालिश किया जाता है तो उनकी हड्डियां क्या होती है जुट जाती है, और जुट में कितना हो जाती है 26 हो जाता है, ठीक है। और रिब्स में कितनी हड्डियों की संख्या 24, 12 61, ठीक है। तो रिब्स में हड्डियों की संख्या 24। और उसके बाद स्टर्नम, एक स्टर्नम यहाँ पे होता है। स्टर्नम में हड्डियों की संख्या कितनी है? स्टर्नम 1 होवे करता है, ठीक है। स्टर्नम कितना होता है 1 होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि हमारी चेस्ट में हड्डियों की संख्या कितनी है तो 25 है। चेस्ट में हड्डियों की संख्या कितनी है तो 25 है, ठीक है। हमारी मुंडी में हड्डियों की संख्या कितनी है तो 29 है। मुंडी में कितनी है 29 है, ठीक है। और कान में कितनी हड्डी है तो हमारी कान में जो 6 हड्डी है। कितने 6 हड्डी हमारी कान में जो है 6 हड्डियां हैं। एक कान में 3 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, ठीक है। 3 हड्डी का नाम क्या है? एक का नाम है माइलियस इनिकस स्टेप्स, माइलियस इनिकस स्टेप, ठीक है। और एक होता है हाइड बोन। क्या बोन? हाइड बोन। जब फांसी लगाता है तो हाइड क्या हो जाता है टूट जाता है, ठीक है। और आपसे पूछा खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है 22 होती है। जब आपसे खोपड़ी ने पूछेगा तो कान की हड्डी और हाइड को हटा दीजिएगा तो खोपड़ी की हड्डी निकाल जाएगी कितनी 22, ठीक है। और हमारे चेहरा में जो शकल है, चेहरा में जो कितनी हड्डी होती है तो 14 हड्डी होती है। और जो क्रेनियम है, क्रेनियम के जो बाल फला है जिसमें कपाल बोलते हैं, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी है 8 होती है, ठीक है। आई होप आप इसे समझ में आ गए होगा। और इस जो वीडियो देखे हैं इसके लिए धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए